हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश मदेशिया और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है फाइनेंस। और ये जो फाइनेंस है, हम लोग एक छोटे से कहानी से शुरू करते हैं। एक आपने सुना होगा टिड्डी और चींटी की कहानी। चींटी क्या करती है, हमेशा गर्मी के दिनों में वो क्या करती है, मेहनत करती है। मेहनत करके वो वर्तमान में भी इंजॉय करती है, खाती पीती है और बरसात के मौसम के लिए, ठंडियों के लिए भी बचा के उसको इकट्ठा करती रहती है, मतलब कि इन्वेस्ट करती रहती है कहीं ना कहीं। और जब बरसात आता है तो उसको खाने पीने की दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी मेहनत की हुई होती है और कुछ इन्वेस्ट करके उसको रखा हुआ होता है, जिससे उसका आगे का काम चलता रहता है। बट टिड्डी क्या करती है, जब वो गर्मी का मौसम होता है तो चुपचाप सोई रहती है छाँव में। ठीक है ना, उसको वर्तमान की चिंता रहती है। वर्तमान इन द सेंस वो खाती है पीती है, बट क्या है, वो आगे का फ्यूचर का कभी वो डिसाइड नहीं करती है कि मुझे अगर बरसात आया, ठंडी आया तो उसमें मुझे क्या करना है। ठीक है, बट यही हम लोग को देखना है और यहीं से हमारी हमको भी अपने जीवन में इसी चीटी के कॉन्सेप्ट को उतारना है। जैसे बहुत लोग जॉब करते रहते हैं, तो जॉब जॉब करते रहते हैं या बिजनेस करते हैं। ठीक है, जितना कमाते हैं उतना वो खर्च कर देते हैं, बट वो आने वाले फ्यूचर के लिए 20 साल 30 साल के लिए कभी उनकी थिंकिंग ही नहीं जाती है। बट उनको क्या करना है, अभी का सोचना है। अभी मुझे गाड़ी कैसे लेनी है, गाड़ी कैसे लेना है, मोबाइल कैसा लेना है, घर कैसे बनवाना है। बट वो अपने फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर 20 25 30 साल का कभी वो सोचते ही नहीं है। और इसी बात पे हमें सोचना चाहिए कि हमारा फ्यूचर, जैसे कि हम अपने फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं 20 साल 25 साल बाद। तो अगर आप जो भी कमा रहे हैं, आज आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, या आप जॉब में बहुत ही कम सैलरी पे हैं, या बिजनेस में बहुत ही कम ग्रोथ है, या आपने जस्ट स्टार्टिंग की है, तो डजेंट मैटर, कुछ भी आपकी स्थिति हो, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं इन्वेस्ट करना। आप 100 रुपये से स्टार्ट कीजिए, 100 रुपये नहीं, 1 रुपये से कीजिए, 10 रुपये से कीजिए, बट आप अभी और आज से ही इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए अपने फ्यूचर के लिए। जो पैसा आज आप सेव कर रहे हैं ना, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो एक टैगलाइन है, आपकी पाइपलाइन ही आपकी लाइफलाइन होगी आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप इन्वेस्ट करना चालू कर दिए, अगर वहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलना चालू हो गया ना, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। आप बैंक में भी रख के सिंपल इंटरेस्ट पर ले सकते हैं, जैसे एफडी है, आरडी है। बट आपको लेना है उस पैसे से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आप लोग जानते होंगे, मीन्स ये, मान लीजिए आपका मूलधन लगा हुआ है, मूलधन पे कुछ ब्याज मिला। ठीक है, अब इस ब्याज को मूलधन में ऐड करके फिर उस पे आपको वो मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये हो जाती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि बैंक आपको नहीं देगा और कहीं पे भी ये नहीं प्राप्त कर सकते। आप एक ही जगह प्राप्त कर सकते हैं, या तो आपका बिजनेस हो, दूसरा या तो आप शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, अगर आपने अपना पैसा एक ऐसे बिजनेस में लगाया है जो कि आने वाले फ्यूचर को देख के है, और वहाँ से आपका पैसा डबल तिगुना भी हो सकता है। और या तो आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में, जहाँ आने वाला स्टॉक जो है, शेयर है, वो दोगुने तिगुने से बढ़ेगा। बट ये आपकी समझदारी पे है कि आपने कितना सीखा है, कितना समझा है इन्वेस्ट करने से पहले। और नो डाउट कि यहाँ पे ग्रोथ तो होगा ही होगा। अगर आप शेयर मार्केट में जाते हैं या स्टॉक मार्केट में जाते हैं, तो आने वाला जो फ्यूचर है ना इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे 15 से 20% लोग ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आने वाला देखा जाए 80% अगर इन्वेस्टमेंट चालू हो गई ना यहाँ पे इंडिया में, तो बहुत ही बूम करेगा अपना सेक्टर। ठीक है, तो इसलिए अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, इसे सीखिए, समझिए और अपने बुद्धि के अनुसार इसको इन्वेस्ट कीजिए अपने पैसे को। ठीक है, तो अगर इसमें आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलने लगा ना, तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का ताकत जो होता है ना, वो बहुत ही तगड़ा होता है। ठीक है, इसी पे एक छोटी सी दंत कथा है चीन की, वो आपको मैं शेयर करता हूँ। चीन में बहुत पुरानी बात है, जब एक राजा को चेस शतरंज इतना पसंद आया ना, कि उसने अनाउंस कर दिया अपने कोर्ट में कि जिस किसी ने ये शतरंज बनाया है, उसकी एक इच्छा पूरी की जाए। तो जो खोजकर्ता था, आविष्कारक था चेस का, वो आया कोर्ट में
और उसने कहा कि महाराज मेरी एक इच्छा है, केवल एक चावल के एक दाने की। तो राजा ने कहा इतनी छोटी सी इच्छा। वो हंसने लगा और आश्चर्यचकित था कि ये क्या हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, एक चावल का एक दाना। तो आविष्कारक ने कहा हाँ श्रीमान, एक चावल का एक ही दाना मुझे चाहिए, लेकिन दूसरे स्क्वायर में उसका दोगुना होगा 2 दाना, तीसरे स्क्वायर में उसका दोगुना होगा 8 दाना, 4 दाना, और चौथे स्क्वायर में उसका दोगुना होगा 8 दाना। ऐसे करके मुझे पूरे 64 स्क्वायर तक दोगुना दाना चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, ये तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ, तुरंत उसने नौकरों को अपने आदेश दिया कि जाओ चावल का दाना लेकर आओ और चेस बोर्ड लेकर आओ। और आविष्कारक को सौंप दिया गया चेस बोर्ड और चावल का दाना। बट जो आविष्कारक था उसने नौकर को कहा छोटी सी पोटली नहीं, बड़ी सी पोटली लेकर आओ, बड़ा सा बैग लेकर आओ चावल का। तो सब सारे दरबारी वहाँ पे इकट्ठा हो गए और देखने लगे ये क्या हो रहा है। अब आपको दिख रहा होगा इस पिक में कि पहले खाने में एक दाना, दूसरे खाने में 2 दाना, तीसरे खाने में 4, वैसे करते 8, 16, 32, 64, 128, ऐसे ऐसे 8 खाने तक जाने के बाद 128 चावल हो गए उसके पास। लेकिन अब वो दरबारी हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी तब रुक गई जब दूसरे दूसरे रो में जब 16वां वो आया, स्क्वायर आया, तो 32,768 दाने प्राप्त किए। तब छोटी थैली, बड़ी थैली, 3-4 थैली उसके ख़त्म हो गए। तो राजा को आश्चर्य हुआ, राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया कि ये जो है ना कुछ मिस्टेक हो रहा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, तो उसने अपने एरिया के सबसे विद्वान गणितज्ञों को बुलाया और उनको सारी बातें बताई। ठीक है, तो उन गणितज्ञों ने अबेकस के माध्यम से, अबेकस एक ऐसा गणित होता है जिसमें कि कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, उसके माध्यम से उसने निकाला कि अगर अभी भी 48 खाने खाली थे। ठीक है, अगर वो 1 से लेके 64वें खाने तक आता ना, तो उसके पास चावल के दाने कितने होते पता है आपको? 18 करोड़ अरब दानों तक हो जाती। मतलब 18 करोड़ अरब दाने, मतलब कि जितने विश्व में जितने चावल का उत्पादन है ना, उसका 10 गुना भी कर दिया जाए ना, तब भी वो कम है। ठीक है, उतना चावल। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस आविष्कारक को कहा कि इसके जगह पे मैं तुम्हें ऑफ़र करता हूँ एक देश और 100 एकड़ का चावल का उत्पादन का पूरा खेत। ठीक है, तो उसने जो आविष्कारक था उसने स्वीकार कर लिया और उसको पूरी ज़िंदगी भर उसने उस चेस बोर्ड से अपनी पूरी लाइफ काट दी। तो ये होता है कंपाउंडिंग की ताकत, और ये होता है अगर हमारा पैसा कंपाउंडिंग होने लगे ना, तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है। ठीक है, तो आप लोग ने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, जो कि सबसे विद्वान अपने साइंटिस्ट रहे हैं हमारे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, जो 7वें अजूबे ना, 8वां अजूबा क्या है पता है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है उसको उन्होंने 7वां अजूबा कहा है। और ये चीज़ आपने किससे देख ली? आपने पीछे जो कहानी मैंने बताई थी उससे, चेस बोर्ड से देख ली। तो ठीक है, अगर आप भी अपने लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसे जगह पैसा लगाइए जहाँ पे ये चीज़ें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से बढ़े। ठीक है, बट लीगल तरीके से ना कि इलीगल। बहुत लोग सोचते हैं ना कि मैं कुछ भी काम करके इलीगल तरीके से पैसा बना लूँ, कब तक वो टिकेगा? कभी नहीं टिकेगा। वो पैसा कुछ समय तक रहता है, कुछ समय तक आपको खुशी देगा, फिर वो पैसा जैसे आया था ना वैसे ही चला जाएगा। तो लीगल तरीके से आप इस पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, चाहे बिजनेस में कीजिए, चाहे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जो भी आपको अच्छा लगे, और उसमें स्टडी करके आप इसको आगे ग्रो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक बेहतरीन बना सकते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।